हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं अभी 8 बरस से कुछ ही बड़ा था कि जुलाई 1817 में मेरी माँ चल बसी। उसी साल बसंत ऋतु में मुझे श्रूजबेरी के एक डे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। उसमें मैं 1 बरस रहा। लोग बाग मुझे बताते थे कि छोटी बहन कैथरीन के मुकाबले मैं पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी था, जबकि मैं तो मानता हूँ कि मैं काफ़ी शरारती भी था। इस स्कूल में जाने के समय तक प्राकृतिक इतिहास और खासकर विभिन्न प्रकार की चीज़ों के संग्रह में मेरी रुचि बढ़ चुकी थी। मैं पौधों के नाम जानने की कोशिश करता और शंख, बिलोरी, पत्थर, सिक्के और धातुओं के टुकड़े बटोरता फिरता। संग्रह करने का यह जुनून किसी भी व्यक्ति को सलीकेदार, प्रकृतिवादी या कला पारखी ही नहीं, उसे कंजूस भी बनाता है। जो भी हो, यह जुनून मुझ में था, और यह सिर्फ मुझ में ही था, क्योंकि मेरे किसी भी भाई या बहन में इस तरह की रुचि नहीं थी। मैं यह मानने में संकोच नहीं करूँगा कि मैं बचपन में अलग ही तरह की कपोल कल्पनाएं किया करता था, और ये सब महज उत्सुकता बनाए रखने के लिए करता था। ऐसे ही एक बार मैंने अपने पिताजी के बाग में बेशकीमती फल बटोरे और झाड़ियों में छिपा दिए, और हाँफता हुआ घर पहुंच गया। यह खबर फैला दी कि चुराए हुए फलों का एक ढेर मुझे झाड़ियों में मिला है। पैराग्राफ। मुझे संदेह है कि मानवता कोई प्राकृतिक या जन्मजात गुण हो सकती है। मुझे अंडे बटोरने का शौक था, लेकिन किसी भी चिड़िया के घोंसले से मैं एक बार में एक ही अंडा उठाता था, लेकिन एक बार मैं सारे ही अंडे उठा लाया। इसलिए नहीं कि वे बेशकीमती थे, बल्कि महज अपनी बहादुरी जताने के लिए। मुझे बंसी लेकर मछली मारने का बड़ा शौक था। किसी नदी या तालाब के किनारे मैं घंटों बैठा रह सकता था और पानी की कल कल सुनता रहता था। एक घटना मुझे याद है। अपने घर के पास ही मैंने निर्दयता से एक पिल्ले को पीटा, इसलिए नहीं कि वह किसी को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी ताकत आजमा रहा था। लेकिन शायद मैंने उसे बहुत जोर से नहीं मारा था, क्योंकि वह पिल्ला जरा भी किंकियाया नहीं था। यह घटना मेरे दिलो दिमाग पर बोझ सी बनी रही, क्योंकि वह जगह मुझे अब भी याद है जहां मैंने गुनाह किया था। उसके बाद तो जब मैंने कुत्तों से प्यार करना शुरू कर दिया, तो यह बोझ शायद और भी बढ़ता गया, और उसके बाद काफ़ी समय तक यह एक जुनून की तरह रहा। पैराग्राफ। डे स्कूल जाने के दौरान एक घटना और भी है।
जो मुझे अब तक याद है, और वह है एक ड्रैगन सिपाही को दफनाने का मौका। अभी तक वह मंजर मेरी आंखों के सामने है कि कैसे घोड़े पर उस सिपाही के बूट रख दिए गए थे और कारबाइन को काठी से लटका दिया गया था। फिर कब्र पर गोलियां चलाई गईं। भीतर उस समय जैसे किसी सोए हुए कवि की आत्मा जाग उठी थी। इतना प्रभाव पड़ा उस दृश्य का। सन 1818 की ग्रीष्म ऋतु में मेरा दाखिला डॉक्टर बटलर के प्रसिद्ध स्कूल में करा दिया गया। घर के प्रति जुड़ाव और रुचि को बरकरार रखने में यह काफ़ी मददगार रहा। विराम समाप्त।